उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वाति सिंह के बलिया दौरे ने जिले की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। रविवार को बलिया पहुंची स्वाति सिंह ने साफ तौर पर संकेत दिया कि वह वर्ष 2027 में बलिया से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। गौरतलब है कि स्वाति सिंह वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थी। उसी समय वह चर्चा में तब आई जब भाजपा में शामिल होकर उन्होंने राजनीति में एक सशक्त शुरुआत की। उस चुनाव से पहले बसपा और स्वाति सिंह के बीच तीखी जुबानी जंग भी देखी गई थी। इसके बाद उन्होंने भाजपा की जीत के साथ सत्ता में प्रवेश किया। हालांकि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में स्वाति सिंह को टिकट नहीं मिला। इसकी एक बड़ी वजह यह मानी गई कि उसी समय उनके पूर्व पति दयाशंकर सिंह को बलिया से टिकट दे दिया गया था, जो फिलहाल बलिया से विधायक है। इस कारण स्वाति सिंह को उस समय किनारे रखा गया है। अब जब 2027 के चुनाव में अभी समय है, ऐसे में स्वाति सिंह का अचानक बलिया आकर चुनाव लड़ने का ऐलान करना भाजपा और अन्य दलों के लिए चौंकाने वाला कदम माना जा रहा है। उनके इस बयान ने भाजपा की अंदरूनी राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में स्वाति सिंह की सक्रियता बढ़ सकती है और बलिया की राजनीति में नई समीकरण बन सकते हैं। फिलहाल जिले में यह चर्चा गर्म है कि क्या स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह आमने सामने आएंगे या कोई नया मोड़ आएगा। जी मैडम, बहुत दिनों बाद आज आप बलिया आई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बलिया वाले जिस दिन मुझे बुलाएंगे उस दिन मैं यहीं आके रहने लगूंगी। बुलाइए तो पहले। बिल्कुल मेरा ही घर है। मैं देखिए, मैं सिर्फ पॉलिटिकल आइडेंटिटी ही नहीं हूँ, मैं एक माँ भी हूँ। मेरे ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी है और पार्टी की कार्यकर्ता भी हूँ। पिछले लगभग 1 साल तो मैं चुनाव की दृष्टि से अलग अलग प्रदेश में मैं व्यस्त रही चुनाव की दृष्टि से। उसके बाद अभी 3-4 महीने हुए हैं जब थोड़ा इधर व्यस्तता कम हुई है पार्टी के कामों से। तो 2 बच्चों की माँ भी हूँ, उनके भी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता है। और मेरे बेटे की भी सर्जरी हुई है, पिछले 1-1.5 महीने अभी हुआ है, तो उस वजह से और भी नहीं निकल पा रही हूँ। लेकिन ये आपका कहना सही है कि बलिया इतने दिनों बाद क्यों आई हूँ। चूँकि ऐसा कोई काम था नहीं मेरे परिवार में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो मैं आती हूँ। पिछले साल लगभग 1 साल हो गया, 1 सवा साल हो गया, भाई की शादी थी तो आई थी, क्योंकि घर यहीं पर है, शादी यहीं घर से थी तो मैं आई थी। और आज लगभग 1 सवा साल के बाद मैं आई हूँ। पर अच्छा लगा आपने ये सवाल किया, तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं बलिया के लोग अपनी बेटी को खोज रहे हैं, याद कर रहे हैं। पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और जब तक पार्टी का निर्देश नहीं होगा मैं किसी पर्टिकुलर सीट बलिया या किसी और सीट के विषय में बात नहीं कर रही हूँ। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ कि अगर पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो लड़ूंगी, पार्टी कहेगी कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ूंगी। बलिया से पार्टी कहेगी चुनाव लड़ने के लिए तो बिल्कुल लड़ेंगे, चूँकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। हर नेता की जो चुनाव लड़कर आता है उसकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। लेकिन आपने बोला ना कहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा है। जिस पार्टी का हिस्सा मैं हूँ उस पार्टी में निर्देश दिया जाता है कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है। पूछकर हमारी पार्टी में टिकट नहीं दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति विशेष को कि कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है, मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप किसी भी व्यक्ति विशेष के विषय में ये सोच रहे हों कि बीजेपी में इनका चेहरा है, तो मुझे लगता है कि हमारा चेहरा कमल का फूल है। हमारा चेहरा मोदी जी हैं, हमारा चेहरा अमित शाह जी हैं, हमारा चेहरा नड्डा जी हैं, हमारा चेहरा योगी जी हैं, हमारा चेहरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुझे नहीं लगता है कि 2017 में अगर स्वाति सिंह चुनाव लड़ी तो वो अपने चेहरे पर जीती हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर जीती हूँ, मैं कमल के फूल के चेहरे पर जीती हूँ और लोगों के सहयोग से जीती हूँ। अगर लोगों ने मुझे वोट दिया, मुझे जिताया, तो मैं शायद सदन में बैठने के लायक हुई थी और मैं मंत्री बनी थी। मेरे पार्टी ने आशीर्वाद दिया, पार्टी का सहयोग था। वरना आज अगर मैं इस बात का घमंड करूं कि मैं बहुत ताकतवर थी कभी, तो शायद ये गलत होगा। ये मेरा मानना है, मैं अपनी सोच बता रही हूँ, मुझे दूसरों की सोच के भविष्य में पता नहीं है। मल्टी कॉस्टिंग रेस्टोरेंट का आपने उद्घाटन किया था और कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ विवाद सामने भी आया। क्या लगता है वो आपका वो आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने कहा मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, तो जवाब मिल गया, ख़त्म। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसको ज़बरदस्ती बियर बार बताया गया। और मेरा अभी एक पॉडकास्ट आया, उसमें भी मैंने बोला कि अगर वो बियर बार है तो चल क्यों रहा है। उत्तर प्रदेश में किसी भी बार को लाइसेंस नहीं मिलता है, कोर बार को, तो बंद हो जाना चाहिए ना। कोई भी व्यक्ति मैं वर्तमान जो सरकार है उसका हिस्सा थी।
माननीय मुख्यमंत्री जी को जो उचित लगा उन्होंने किया। क्या अगर ऐसा होता कि मैंने कोई गलत काम किया है तो मैं मंत्रिमंडल में 5 साल काम नहीं कर पाती। वही जांच थी, वही जांच रिपोर्ट थी। मैंने बहुत अच्छे से काम किया। मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी सवाल नहीं किया। मुझे संगठन से कभी इस तरह के सवाल नहीं हुए कि तुमने जाकर के क्या गलत कर दिया, क्या सही कर दिया। जो जांच करानी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज़रूर कराया होगा, उसमें उन्होंने मुझे सही पाया होगा, तभी 5 साल में मंत्री बन के काम मैंने किया उत्तर प्रदेश में। मौका मिलेगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से चुनाव लड़ेंगे।